हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लाइन एंड एंगल्स। तो लाइन एंड एंगल्स के हमने बेसिक चीजें सारी कवर कर ली हैं, उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम काफी टाइम से, और उस पर हर एक कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस, एक लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट, आगे जाके आपको एक बड़ा रिजल्ट के रूप में आपके सामने आती है। अब आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैथ्स में ही आप ले लो, आपने पहले मल्टीप्लिकेशन एडिशन सीखा, तो आपकी छोटी छोटी प्रोग्रेस होती, और वही मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आपके आज काम आ रहा है। आपने 8th क्लास से फैक्टराइजेशन सीखा, आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट सीखा, वो आपको आगे जाके काम आएगा, अभी भी काम आ रहा है। क्यूब निकालना सीखा तो मेंसुरेशन में हमें काम आया, है ना। तो वो प्रोग्रेस हमारी जो, क्योंकि एक ही बार में कोई भी आदमी कुछ नहीं सीख सकता, आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। तो हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस आगे जाके आपको एक बड़े रिजल्ट के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा पहले हम करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पहले हम करेंगे अपना जो हमारा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप इस क्वेश्चन को करके रखोगे, पूरी हिंट मैंने आपको दी थी। तो जिसने नहीं किया, जिसने नोट नहीं किया, वो फिर भी देख लो कि ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला फिगर इसमें था, है ना। आपको एक बार फिर से इसमें बता दूं कि क्वेश्चन क्या था। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया, मैंने आपको एक लाइन आपको पैरेलल खींचनी है, आपको पूरी हिंट मैंने आपको दे दी थी कि आपको कैसे चीजें करनी है ना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप एक एसटी के पैरेलल एक लाइन खींच दो। जब एसटी के पैरेलल आप एक लाइन खींचोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एसटी के पहले एक लाइन खींच दो, लाइन खींच दोगे तो आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बनेंगे, जो भी एंगल्स बनेंगे वो आपको सोचना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे आप करोगे, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना होता है, थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे, फिर से जरा फटाफट मेरे को बता डालो। चलो फटाफट मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन के लिए। वहां मैंने आपको जितनी हिंट बताई थी मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि भाई पहले PQ को एक्सटेंड करो और एक पैरेलल लाइन बनाओ। यहाँ पे नाम दे दो आप, यहाँ पे नाम क्या देंगे, यहाँ पे नाम दे दो PQRST है, PQA बोल दो और इसको B बोल दो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने PQ को एक्स, अब देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले मैंने आपको बोला, पहले हमें हमेशा देखना पड़ता है, हमें निकालना है क्या, हमें QRS ये निकालना है। अब देखा जाए तो एक तरह से एक ट्रायंगल बन गया है ना, एक तरह से ये ट्रायंगल बन गया है ना, ये वाली चीज एक ट्रायंगल बन गई है। कौन सी, PQAR। ठीक है, QAR एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है सर, ट्रायंगल बन गया, ओके। तो अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखें कि जब भी क्वेश्चन दिख जाए तो आपको पता चल जाना, ठीक है। देखो अच्छा, अगर ये फिगर नहीं होती तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा कुछ था जिससे मैं निकाल लूं, ऐसा कुछ भी मेरे पास यहाँ नहीं था कि जिससे मैं ये निकाल सकता हूँ। फिर हमने क्या करा, हमने एक सोचा कि यार एक पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ या एक्सटेंड अ लाइन, है ना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाई हमने लाइन PQ, ठीक है, PQ थ्रू AB, AB के थ्रू हमने इस PQ को आगे बढ़ाया एंड मेक एंड पैरेलल किया इसको, पैरेलल टू ST के क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। एंड जब ये लाइन, तो इस लाइन का नाम लिख दो एंड, रिजल्ट में क्या हो, जो PB है पैरेलल हो गया ST के, PB पैरेलल टू ST। ठीक है, पैरेलल है, बिल्कुल सर पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मेरे को, अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या, भी एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया इधर। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं जो कि बहुत इजीली निकल जाएगा, और ये निकाल लूं, तो मेरे को एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं आंसर कर सकता हूं बहुत इजी से। तो ये इसके पीछे रीजन था कि एक हमने इसको ज्वाइन किया और एक लाइन इसमें बना दी। तो सर कैसे आएगा, तो सबसे पहले अब आप देखो PQR या एंगल PQR प्लस ये वाला एंगल अंदर वाला,
आर क्यू ए, एंगल आर क्यू ए मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। चलो जी, पी क्यू आर कितना है 110 है, और आर क्यू ए कितना है सर? आर क्यू ए हमें निकालना है भाई। ये तो देखो हमें तो पता है कि 70 डिग्री आने वाला है, माइनस करके, बट यार नंबर तो चाहिए ना हमको, हमें मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स तो ऐसे ही मिलेंगे भाई। आर क्यू ए बराबर हो गया 70 डिग्री, तो आर क्यू ए आ गया 70 डिग्री, ठीक है सर। फिर अब आर क्यू ए आ गया, ये 70 आ गया मेरे पास। अब एक बात देखो, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण क्या होते हैं आपके? त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण आपके 180 डिग्री होते हैं। अब आप लोग सर ये कैसे बन रही, देखो इसको आगे कर लो ना, ये आगे मान लो थोड़ी देर, ये लाइन ऐसे मान लो थोड़ी देर, ठीक है, और इनको लाइन काट रही है। ठीक है। अब वही गलती मत कर देना कि आप बोलोगे कि सर ये 130 डिग्री है, तो ये भी तो 130 डिग्री होना चाहिए, इधर वाला आ तो गया आंसर। तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, ये 130 कब होता? जब इसी लाइन से ये एंगल ये और यहाँ पे ये हो गया, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनना था, क्या देखो कैसे बनता ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये जो लाइन जा रही है ये, तो अगर एक ये है तो एक इस लाइन के अंदर, दोनों ही लाइन के मतलब अंदर होता है। तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो यहाँ बनने वाला है वो इधर बनेगा कहीं, है ना, इधर 130 आप बोल सकते हो कि ये बनेगा। बट ये नीचे कैसे बनेगा? नीचे तो नहीं बनेगा ना, ये पैरेलल लाइन ऊपर तक है, ठीक है। यहाँ पे एंगल मत, इसको यहाँ से कन्वर्ट मत कर देना, क्यों? यहाँ कोई लाइन थोड़ा जा रही है जो आप उसको पैरेलल लाइन बना दोगे, ठीक है। तो ये जो डाउट्स हैं ये आप पूछा कीजिए, ठीक है। बच्चों के मन में आते हैं कि सर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, एकांतर अंतःकोण बन रहा है, हालांकि ये नहीं बन रहा है क्योंकि हमारी दूसरी लाइन कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें अगर ये 130 होता तो यहां से भी आप इसको कर सकते थे, है ना, 130 ये होता। तो अब देखो इसको कैसे हम करेंगे। अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को करने के। अब यहां देखो, जो ये एंगल है एस, एंगल एस प्लस ये जो एंगल है एस ए बी मिलके 180 डिग्री है भाई। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण है ये, ठीक है। तो 180 डिग्री है, तो इसमें मैं बोल सकता हूं एंगल ऑन द को इंटीरियर एंगल, सिंपल सह अंतःकोण, सह अंतःकोण। तो एंगल एस कितना आपका 130 है सर, और एंगल एस ए बी, एंगल एस ए बी हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एस ए बी, या नाम आप 1 2 3 जैसे हम नंबर 1 2 3 नंबर एंगल देते हो आप दे दिया करो, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। अभी याद नहीं रहा मेरे को, आप एंगल नाम भी दे सकते हो। तो एंगल एस ए बी कितना आ गया 50 डिग्री। तो एस ए बी यानी कि ये वाला एंगल 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब सर ये 50 डिग्री है, तो इसका हम क्या यूज करेंगे? इसका तो कोई यूज ही नहीं होगा, इसका कैसे यूज होगा? तो इसका यूज कैसे हम करेंगे? इसका यूज आप देखो, ये और इसका वर्टिकली पूरी दोनों लाइन यहाँ एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब दो लाइन काटती हैं तो आपस में दो, जैसे लाइन काट रही हैं तो ये एंगल इक्वल और ये एंगल आपस में इक्वल, जिनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, बिल्कुल। तो आप बोल सकते हो एंगल एस ए बी बराबर एंगल आर ए क्यू। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर एंगल आर ए क्यू भी आपका क्या आ गया? आर ए क्यू भी आपका 50 डिग्री आ गया। अब ये 50 डिग्री आ गया, है ना, ये 50 डिग्री। बस अब तो एंगल, अब तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। अब यहां कर देते हैं। नाउ
इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू ए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। एंगल P कितना है, सॉरी P तो है ही नहीं कहीं पे, एंगल QRA बेटा, सॉरी QRA, आदत हो गई ना Q के साथ P लगाने की। तो एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। तो एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल Q भी हमने निकाला सर 70 डिग्री, एंगल R सर हमको निकालना है, एंड एंगल A इज 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो एंगल R प्लस 70 प्लस 50 120 बराबर 180। तो एंगल R आपका आ गया 180 माइनस 120, तो ये आ गया 60 डिग्री। तो एंगल R मेरा कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल R मेरा कितना आ गया 60 डिग्री। बस ये तो मैं निकालना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, जो मैंने ये वाला बोला, दूसरा वाला तरीका बोला, वो भी आपको बताता हूँ। जो अगर हम, आपको ये दिमाग में नहीं आता, एंगल ऑन द सेम सेट ऑफ ट्रांसवर्सल आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में दूसरी चीज आ रही है, जो भी हम बात करेंगे उस पर, तो पहले फिलहाल इसको कॉपी करें और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में, अब देखो इस क्वेश्चन को ना देख लेते हैं। जो अगर मैं दूसरा पार्ट देखना इसका ना, पहला पार्ट तो इसका सेम है, हम बात कर रहे हैं ऊपर जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, है ना। तो अब हमने क्या किया था, हमने लाइन पैरेलल खींच ली थी, है ना। हमारे दिमाग में नहीं आया कि सर ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली चीज हमारे उसमें नहीं है। तो हमने क्या किया, ये 130 है, तो यार सर ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी लाइन के अंदर है, ये भी लाइन के अंदर है, तो ये भी 130 होगा, बिल्कुल 130 है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल पूरा 180 नहीं बना रहे हैं? तो ये बचा हुआ कितना, जब 130 है तो बचा हुआ कितना 150 हो जाएगा। अब इसको हमने ए नाम दिया था, इसको बी नाम दिया था, तो इसको करने का तरीका कैसे आप लिखोगे, तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा कि एंगल बी ए एस बराबर है एंगल, इसको टी एस ए टी एस आर कर दो, है ना। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो बी ए एस, तो ये जो है एंगल बी ए एस जो है आपका कितना हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर आप इसको प्लस करोगे तो ये आपका दोनों जो एंगल बी ए एस प्लस एंगल ए आर ए क्यू, ये 180 डिग्री होगा, क्यों, लीनियर पेयर बना रहा है। तो बी एस आपके पास 130 है ही, और यहां से आर ए क्यू आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो एंगल आर ए क्यू हो जाएगा आपका 180 माइनस 130, जो कि होता है 50। तो यहां से भी आप देखोगे, यहां से भी हमारा कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो जो पिछला क्वेश्चन का पार्ट हमने किया था वो भी वही था, और जो ये वाला हमने किया था ये भी वही है। तो आप कोई सा देखो, इसमें वक्त की बात है कि आपके दिमाग में एग्जाम में कौन सा मेथड एकदम हिट कर जाता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो इसको अगर देखना है कॉपी करना करो, अदरवाइज वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता है बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है ना। बाइसेक्टर मतलब जो दो बराबर भागों में बांटता है। देखो वाई और जेड एंगल एक्स आपको 62 डिग्री दिया है, एंगल एक्स वाई जेड पूरा है ये 54 डिग्री। इफ वाई एंड जेड आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। देखो जो वाई ओ और ओ जेड है ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो कोण को दो एंगल के बराबर भागों में बांटता है,
ठीक है। तो ट्रायंगल है, फाइंड एंगल ओ जेड वाई, आपको निकालना है ओ जेड वाई। तो मैं देखूंगा ओ जेड वाई, एक तो मेरे को ये एंगल निकालना है, फिर दूसरा मुझे बोला वाई ओ जेड आप निकालो, वाई ओ जेड यानी कि ये एंगल निकालना है। तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन है अभी आसान, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल हल्का सा दिमाग लगाओ। बाइसेक्टर बोला गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है, एक बड़ा ट्रायंगल है, ये भी दिया गया है, इसका भी कुछ यूज होगा, है ना। बाइसेक्टर है तो दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। तो बहुत ही ज्यादा इसमें सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो फटाफट, आई विल गिव यू टाइम, फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। अब यहां देखो हमने क्या सोचा कि यार एंगल एक्स में दे रखा है, तो ये बिकॉज, अब देखो हम सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिकॉज वाई एंड जेड आर द बाइसेक्टर, है ना। तो बिकॉज आप लिखो, बिकॉज वाई इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर नॉट बाइसेक्टर, इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल का बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल एक्स वाई जेड का। भाई एक्स वाई जेड का, पूरे एक्स वाई जेड का क्या है, वो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि उसको दो बराबर भागों में बांटा है। तो देयरफॉर चलो इसको तो हम बाद में लेंगे। देखो ये लाइन अभी लिख दूंगा तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अब पहले मैं आपको, हमने पहले क्वेश्चन देखा, तो मैंने स्ट्रेटेजी, अब देखो हम क्वेश्चन कैसे, मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा। हमें वाई ओ जेड निकालना है, यानी एक एंगल ये निकालना है और एक एंगल ये निकालना है। तो मैं ये सोचूंगा कि सर ये तो 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है पूरा, तो ये पूरा हम निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं ट्रायंगल की, निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये आधे आधे हैं, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको। फिर हम ये छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, आधा है, और यहां से हम आंसर निकाल लेंगे। ये हमारी सोच इसमें रहेगी क्वेश्चन को करने के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। तो एंगल x है आपका 62, एंगल y है आपका 54 और एंगल z हमको निकालना है। तो 4 और 2 6, 6 और 5 12, 126 प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री। तो एंगल z जो है वो हो जाएगा 180 माइनस 126, तो एंगल z हो जाएगा, एंगल z जो यहाँ पे हो जाएगा 1 लिखना था, 116। तो एंगल z यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 116, तो एंगल z 116 और 4 120 और 7 64 डिग्री। तो एंगल z यहाँ पे मेरा 64 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स ये पूरा हो गया 64, ठीक है। अब यहां पे देखो कि जो ये है, ये वाला एंगल जो है ये बाइसेक्टर है। अब वो कहानी मैं यहां पे लिखूंगा, अब आप लिखोगे बिकॉज YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर है किस किस के, एंगल XYZ एंड एंगल XZY, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो XYZ और XZY के बाइसेक्टर हैं। तो इट मींस, तो देयरफॉर ये बराबर हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल OYZ, देयरफॉर एंगल OYZ हो जाएगा 54 का आधा, यानी कि 27 डिग्री। क्योंकि मेरे को अब ये वाला ट्रायंगल चाहिए ना, क्योंकि मेरे को निकालने ही अंदर वाले हैं, तो मैं छोटे ट्रायंगल्स की बात करूंगा। ये मेरे को, ये इनसे कोई मतलब नहीं है इनके। एंड सिमिलरली एंगल जो ये है OZY जो हमें निकालना है, OZY वो हो जाएगा आपका किसका आधा, 64 का, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हमारा आ गया एंगल OZY 32 डिग्री, ठीक है। तो एक आंसर तुमने निकाल लिया कि हो गया 32। अब यहां पे अब दूसरा देखते हैं।
अब 32, ये तो मेरा 32 आ गया, बट ये वाला एंगल क्या आएगा सर? तो ले लो, अब छोटा ट्रायंगल ले लो। तो देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, छोटा ओ वाई जेड हमने एक ट्रायंगल लिया, तो ओ वाई जेड में आप देखेंगे एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल ओ वो हमें निकालना है, एंगल वाई वो हमने भी निकाला 27, और एंगल जेड अभी हमने निकाला 32 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा आपका? 3 और 2 7 और 2 9, 3 और 2 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 59, तो यहां से एंगल ओ आ जाएगा 59 और 160 और 121 डिग्री। एंगल ओ आ गया मेरा 121 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। इसे कॉपी कर लें, समझ लें पहले अच्छे से। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल टू डीई, ए बी जो है डीई के पैरेलल है। बी ए सी 35 डिग्री है, बी ए सी 35 डिग्री है, सी डी ई 53 डिग्री है, सी डी ई 53 डिग्री है। फाइंड एंगल डी सी ई, आपको डी सी ई निकालना है। तो पहले सबसे पहले हमारा काम है पहचानना है कि हमें निकालना है क्या, तो हमें ये निकालना है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपका एकदम हो जाएगा। जरा देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, कितना इजी ये क्वेश्चन है। अब बिकॉज ए बी पैरेलल टू डीई, ए बी जो है डीई के पैरेलल है, तो बी ए सी जो है बी ए सी जो है 35 डिग्री है, और एंगल सी डी ई जो है 53 डिग्री है। तो एक बात बताओ, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई, ये लाइन आगे गई, ये लाइन के अंदर, ये लाइन के अंदर है ना, लाइन के अंदर है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा। एंगल बी ए सी बराबर एंगल सी ई डी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल सी ई डी आपका हो गया 35 डिग्री। तो बस अब तो मेरे साथ कोई दिक्कत यहाँ दिख नहीं रही है कि हमें कुछ चाहिए। अब ये आ गया हमारा 35। अब ले लो नाउ इन ट्राइंगल, छोटे वाला, नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। तो सी डी ई में क्या है, सी डी ई में क्या है, इन ट्राइंगल सी डी ई में एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 180। तो एंगल सी हमें निकालना है, एंगल डी 53 डिग्री है, एंगल ई 35 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी प्लस 88 हो गया 88 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हो गया आपका 180 माइनस 88, 88 और 2 90, तो ये आ गया एंगल सी इक्वल्स टू 92, ठीक है, 92। तो देयरफॉर एंगल सी आप उसको नाम दे दो जो क्वेश्चन में पूछा है, एंगल डी सी ई आपको दे रखा है 92 डिग्री, ठीक है। तो दैट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। मिलेंगे आपसे कल की। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, इससे पहले के 2 क्वेश्चन अच्छे थे, ये भी इजी क्वेश्चन था। सारी इजी होते हैं जब हम सब प्रॉपर्टी में पता होती है ना, सब चीज हमें पता होता है तो सब इजी लगता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।